दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक साथ गिर रही है, लेकिन पैसा कहीं गायब हो रहा है। सोना चांदी गिर रहा है, शेयर बाजार डगमगा रहा है, क्रिप्टो 50% तक टूट गया है, रियल एस्टेट में डिमांड सूख गई है, एफएमसीजी कंपनियां परेशान हैं और फिर भी कोई नहीं बता पा रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। ये रहस्यमय संकेत क्या बता रहे हैं? क्या 2026 में कोई बड़ी मंदी आने वाली है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और सच इतना चौंकाने वाला है कि आपकी नींद उड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के उन अजीबोगरीब संकेतों की जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं दिखे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कंफ्यूज हैं क्योंकि पुराने इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे। तो चलिए फैक्ट्स और रिसर्च के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए हालिया मार्केट ट्रेंड्स। सोना और चांदी हाल ही में रिकॉर्ड हाई से करेक्शन में। फरवरी 2026 में गोल्ड $5,000 प्लस ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले हफ्तों में प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट आई। चांदी भी $80 से $87 प्रति ऑन्स के बीच वॉलेटाइल है, लेकिन ध्यान दें ये गिरावट सेफ हेवन डिमांड कम होने से नहीं बल्कि प्रॉफिट टेकिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी से। शेयर मार्केट की बात करें तो अमेरिका में S&P 500, डाउ और नेस्डैक फरवरी में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कुछ दिन ऊपर कुछ नीचे, लेकिन ओवरऑल अनसर्टेन। S&P 500 हाल में 6,900 प्लस के आसपास, लेकिन टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन से वॉलेटाइल। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी फरवरी 23, 2026 को मजबूत बंद हुए। सेंसेक्स 83,294 पर प्लस 480 पॉइंट्स, निफ्टी 25,113 पर प्लस 142 पॉइंट। लेकिन ये रिकवरी यूएस सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रूलिंग के बाद आई, जो ट्रंप के बड़े टैरिफ प्लान को ब्लॉक कर दिया गया। क्रिप्टो मार्केट में 2026 की शुरुआत से ही गिरावट है। मार्केट कैप 30% प्लस डाउन। कई ट्रेजरी फर्म्स प्रेशर में है। रियल एस्टेट में भारत में 2025-26 में इन्वेंट्री हाई हुई, डिमांड कमजोर, खासकर रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कुछ सेगमेंट्स में स्लो डाउन। एफएमसीजी सेक्टर में लो इनकम प्रोडक्शन की डिमांड कम। कंपनियां जैसे हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैबर परेशान है। वॉल्यूम ग्रोथ स्लो हुई, लेकिन 2026 में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। अब असली सवाल, जब सब एसेट क्लास गिर रहा है, शेयर, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, तो पैसा जा कहाँ है? पुराने नियम टूट गए। पहले गोल्ड गिरता था तो शेयर में पैसा जाता, शेयर गिरता था तो गोल्ड या प्रॉपर्टी में, लेकिन अब सब साथ गिर रहे हैं। रिसर्च दिखाती है कि लोग कैश होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मनी मार्केट फंड्स में पैसा जा रहा है, जहां यील्ड 4% प्लस मिल रहा है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 4.07 से 4.08% के आसपास स्टेबल, लेकिन उत्साह नहीं। लोग पैसा पार्क कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। इसके पीछे मुख्य वजह है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ लगाए, पहले IEEPA के तहत, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में कई को स्ट्राइक डाउन कर दी। फिर भी ट्रंप ने 10 से 15% ग्लोबल टैरिफ इंपोज किए। रूस, ईरान, वेनेजुएला पर सैंक्शंस। इन देशों के कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर ग्लोबल मार्केट से कट गए हैं। ईरानी ऑयल पर ब्लॉकेज से बड़ा कंज्यूमर बेस गायब है। टैरिफ से इंपोर्ट महंगा, प्रॉफिट मार्जिन घटा, गवर्नमेंट के पास पैसा गया, मार्केट में नहीं। इससे क्या हुआ? कंज्यूमर सेंटिमेंट्स गिरा, लोग खर्च कम कर रहे हैं, बचत बढ़ा रहे हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। यूएस में बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो है। ईरान में यूएस ने फरवरी 2026 में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। अमेरिकन को लिव ईरान नाउ कहा, लैंड बॉर्डर से निकलने की सलाह दी। जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई है। ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी पीक पर है। दोस्तों, भारत पर इसका असर, बैंक गोल्ड लोन में फंसे, महंगे दाम पर लोन दिए, अब प्राइस गिरने से एनपीए रिस्क है। रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज हाई है। एफएमसीजी में लो इनकम प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड, आरबीआई रेट्स कट से मिड सेगमेंट होम बायर्स वापस आ सकते हैं और 2026 में रियल एस्टेट रिकवरी की उम्मीद है। तो क्या होगा आगे? ये रहस्य पैटर्न दिखा रहा है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी पीक पर है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड ब्रोकन हुआ है। पैसा कैश में पार्क हो रहा है क्योंकि कोई एसेट सेफ नहीं लग रहा। छोटी मंदी आ सकती है, लेकिन अगर टैरिफ और सैंक्शंस बढ़े तो बड़ा क्राइसिस भी आ सकता है। अपना पैसा सुरक्षित रखें, डाइवर्सिफाई करें, कैश होल्डिंग रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से या कुछ और है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।